चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां बुद्धिमानी, ताकत और यकीन ये सब एक साथ देखने को मिलते हैं। ये कहानी है पैगंबर सुलेमान और सबा की रानी की। एक ऐसी दास्तान जो आज भी हमारे लिए बहुत गहरे मायने रखती है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा राजा हो सकता है जिसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नों पर, जानवरों पर और यहाँ तक कि हवा के रुख पर भी चलती हो। चलिए मिलते हैं पैगंबर सुलेमान से। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं पैगंबर सुलेमान के उस अनोखे साम्राज्य और उन ताकतों से जो उन्हें सीधे ईश्वर से मिली थीं। तो आखिर सुलेमान के पास कौन सी शक्तियां थीं? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसे खुदा ने इंसानों, जिन्नों और हर तरह के जानवरों पर हुकूमत दी हो। वो हवाओं को हुक्म दे सकते थे और हर जानदार की भाषा को समझ सकते थे। मतलब उनकी सल्तनत सचमुच बेमिसाल थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सुलेमान की सभा से एक छोटा सा पक्षी हुदहुद गायब था, और जब वो लौटा तो अपने साथ एक ऐसी खबर लाया जिसने सब कुछ बदलने वाला था। हुदहुद ने आकर बताया कि बहुत दूर सबा नाम का एक देश है और वहां हुकूमत करती है बिल्कीस नाम की एक बहुत ही ताकतवर रानी, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं और जिसका सिंहासन वो तो देखने लायक है। लेकिन इन दोनों ताकतवर साम्राज्यों में एक बुनियादी फर्क था। देखिए, एक तरफ सुलेमान थे जिनकी ताकत का सोर्स था अल्लाह पर उनका यकीन, और दूसरी तरफ थी सबा की रानी और उसकी प्रजा जो दौलत और शान शौकत के बावजूद सूरज को पूजते थे। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जब सुलेमान ने ये सुना तो उन्होंने रानी बिल्कीस को एक खत भेजा, और उस खत में जो पैगाम था वो बहुत सीधा और साफ था। कोई धमकी नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक सीधी सी दावत, एक खुदा को मानो और मेरे पास आ जाओ। तो अब गेंद थी रानी बिल्कीस के बाले में। सोचिए, एक अनजान राजा का ऐसा पैगाम, ये तो उसकी हुकूमत और उसके अकीदे दोनों के लिए एक सीधी चुनौती थी। देखते हैं कि एक इतनी समझदार रानी इस पर क्या फैसला लेती है। और देखिए, बिल्कीस ने कोई जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया, उनसे राय ली। कुछ ने तो जंग की सलाह दी, लेकिन रानी वाकई बहुत समझदार थीं। उन्होंने जंग को टाला और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता चुना। और सुलेमान की नीयत को परखने के लिए उन्होंने एक बहुत कीमती तोहफा भेजने का फैसला किया। लेकिन सुलेमान का मकसद तो कुछ और ही था। उन्होंने उस बेशकीमती तोहफे को लौटा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनका मकसद दुनिया की दौलत हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर है। जब तोहफा लौटा दिया गया तो रानी बिल्कीस ने फैसला किया कि वो खुद जाकर सुलेमान से मिलेंगी। पर शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना कुछ ऐसे चमत्कारों से होने वाला है जो उनकी सोच की बुनियाद हिलाकर रख देंगे। जैसे ही सुलेमान को खबर मिली कि रानी आ रही हैं, उन्होंने अपने दरबार में बैठे लोगों से एक सवाल पूछा, एक चैलेंज रखा। तुम में से कौन है जो रानी बिल्कीस का वो मशहूर सिंहासन उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे दरबार में ला सकता है? और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक जिन ने कहा कि वो इसे कुछ ही देर में ले आएगा, लेकिन दरबार में एक ऐसा ज्ञानी भी था जिसके पास किताब का इल्म था। उसने कहा, मैं पलक झपकने से पहले उसे ले आऊंगा। और सच में पलक झपकते ही रानी का वो भारी भरकम सिंहासन यमन से सीधा सुलेमान के दरबार में हाजिर था। जब रानी वहां पहुंची और अपनी आंखों के सामने अपना ही सिंहासन देखा तो वो तो दंग रह गईं। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे से बना था, इतना साफ, इतना चमकदार कि उसे देखकर पानी का धोखा हो रहा था। रानी ने उसे पानी समझकर अपने कपड़े थोड़े ऊपर उठाए, और तभी उन्हें बताया गया कि ये पानी नहीं बल्कि शीशा है। ये दूसरा चमत्कार, इसने रानी बिल्कीस को अंदर तक हिला दिया। उन्हें ये एहसास हो गया कि सुलेमान की ताकत ना तो दौलत की है, ना ही किसी जादू टोने की। ये ताकत तो उस एक ईश्वर की है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यही वो लम्हा था जब हकीकत उनके सामने बिल्कुल साफ हो गई। और फिर रानी बिल्कीस ने वो ऐलान किया जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने अपनी गलती को माना, अपने पुराने रास्ते को छोड़ा और खुले दिल से कहा, ऐ मेरे रब, मैंने खुद पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह जो सारे जहानों का रब है उस पर ईमान लाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर असली ताकत क्या है?
क्या वो रानी बिल्किस की बेहिसाब दौलत और सल्तनत है, या फिर पैगंबर सुलेमान का वो अटूट विश्वास, वो आस्था जिसने उन्हें पूरी कायनात की ताकतों पर कुदरत दी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो है तो हजारों साल पुरानी, पर इसकी सीख वो आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी है। ये कहानी है ताकत, ईमान और उस बदलाव की जिसमें एक नबी और एक मलिका आमने सामने होते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि असली हुकूमत क्या है। क्या वो दौलत और शानो शौकत में है या फिर सच्चाई और हकीकत में? देखिए, यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है, इसका दिल है। तो इस कहानी में हैं दो बड़े हुक्मरान और उनकी दुनियाएं उनकी ताकत के जरिए एक दूसरे से एकदम जुदा, एकदम अलग थे। एक तरफ थे अल्लाह के एक नबी और दूसरी तरफ एक बेहद ताकतवर और अमीर मलिका। आप जरा सोचिए, दोनों की ताकत का जरिया कितना अलग था। एक तरफ थे नबी सुलेमान, जिन्हें अल्लाह से वो ताकत मिली थी कि वो इंसानों, जिन्नात, यहाँ तक कि जानवरों पर भी हुकूमत करते थे। वो तो परिंदों की बोली भी समझ लेते थे। और दूसरी तरफ सबा की मलिका बिल्किस, उनकी ताकत थी उनकी ज़मीनी दौलत, उनकी शानदार सल्तनत। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, वो और उनकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते थे। कहानी का रुख तब बदलता है जब हजरत सुलेमान का एक खास परिंदा हुदहुद उड़ते उड़ते एक ऐसी सल्तनत खोज निकालता है जहां लोग एक खुदा को भूलकर सूरज को पूज रहे थे। और बस यही एक खबर पूरी कहानी की बुनियाद बन जाती है। अब जैसे ही हजरत सुलेमान को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने फौरन एक खत लिखा, एक ऐसा खत जो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था बल्कि तारीख बदलने वाला था। उस खत में पैगाम एकदम सीधा और साफ था। लिखा था, अल्लाह के आगे सर झुकाओ और मेरे पास फरमाबरदार बनकर हाजिर हो। मतलब साफ था, ये कोई सियासी दांव पेच नहीं था, ये तो सच्चाई की तरफ एक सीधी सी दावत थी। अब सोचिए, जब मलिका बिल्किस ने वो खत पढ़ा होगा, वो अपनी अक्लमंदी से फौरन समझ गईं कि ये लिखने वाला कोई मामूली बादशाह तो नहीं है। उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की, लेकिन वो तो अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उन्होंने सीधा कहा, जंग करो। तो जाहिर है मलिका पर जबरदस्त दबाव था। और यहीं पर मलिका बिल्किस की अक्लमंदी देखने को मिलती है। उन्होंने जंग का रास्ता नहीं चुना, नहीं, उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, एक ऐसा रास्ता जिससे सामने वाले की नीयत को परखा जा सके। तो मलिका ने क्या किया? उन्होंने ताकत की जगह अक्ल से काम लिया। उन्होंने हजरत सुलेमान की नीयत आजमाने के लिए बहुत ही कीमती तोहफे भेजे। ये एक तरह की डिप्लोमेसी थी, ये देखने के लिए कि क्या ये बादशाह भी दुनिया के दूसरे बादशाहों जैसा है जिसे सिर्फ दौलत से मतलब हो। लेकिन हजरत सुलेमान का जवाब वो मलिका की सोच से बिल्कुल परे था। उन्होंने वो सारे तोहफे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी इस दौलत से कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर है। और बस इसी एक जवाब ने पूरी बाजी पलट दी। अब ये मामला दौलत का नहीं बल्कि ईमान और हकीकत का बन गया था। इस जवाब के बाद मलिका बिल्किस समझ चुकी थी कि मामला कुछ और है, तो उन्होंने खुद जाकर हजरत सुलेमान से मिलने का फैसला किया। और यहीं से कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा शुरू होता है। वो हिस्सा जहां मलिका अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत के वो करिश्मे देखती हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मलिका तो अभी रास्ते में ही थी, लेकिन यहाँ हजरत सुलेमान के दरबार में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने दरबार में बैठे लोगों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने पूछा, तुम में से कौन है जो मलिका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त मेरे पास ला सकता है? पहले तो एक ताकतवर जिन्न आगे आया। उसने कहा, आप अपनी जगह से उठें, उससे पहले मैं तख्त ले आऊंगा। लेकिन फिर एक ऐसा शख्स सामने आया जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ खास इल्म था। उसने कहा, मैं तो इसे पलक झपकने से भी पहले ला सकता हूँ। और हुआ भी यही। आंख झपकी और तख्त सामने था। अब कल्पना कीजिए मलिका बिल्किस की हालत। वो इतना लंबा सफर तय करके पहुंची, दरबार में दाखिल हुई और सामने क्या देखती हैं? अपना खुद का सिंहासन, वही तख्त जिसे वो मीलों दूर अपनी सल्तनत में छोड़कर आई थी। ये तो नामुमकिन था। जाहिर है वो पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का था। इतना साफ, इतना चमकदार शीशा कि पहली नजर में गहरा पानी लगता था। मलिका को भी यही धोखा हुआ। उन्होंने उसे पानी समझकर अपने कपड़े थोड़े ऊपर उठा लिए। और यही वो पल था
जब उन्हें एक और निशानी मिली। इन सब करिश्मों को देखने के बाद मलिका बिल्किस के दिलो दिमाग पर जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। वो समझ गईं कि असली ताकत क्या होती है। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो उनकी हार नहीं बल्कि उनकी असली जीत को दिखाता है। और फिर उनके मुंह से जो अल्फाज निकले वो तारीख का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये सिर्फ मजहब बदलना नहीं था, ये तो अपनी गलती का एतराफ़ था। लेकिन एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये बदलाव सिर्फ ज़ुबानी नहीं था, ये सिर्फ ईमान लाने तक ही नहीं था। असल बदलाव तो उनके अंदर, उनकी शख्सियत में आया था। क्या बदला? उनके अंदर से गुरूर खत्म हो गया और उसकी जगह आजिज़ी ने ले ली। ताकत का जोर चला गया और उसकी जगह इंसाफ ने ले ली। शान और शौकत की चमक दमक चली गई और उसकी जगह सादगी आ गई। मतलब ये एक हुक्मरान का पूरी तरह से बदल जाना था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं? पहली बात तो ये कि असली जीत किसी जंग में नहीं बल्कि सच्चाई को पहचानने और उसे मान लेने में है। दूसरी बात, सच्ची अजमत ताकत में नहीं बल्कि हक के सामने सर झुकाने में है। और सबसे अहम, सही रास्ते का मिल जाना वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। जरा सोचिए, एक मलिका जिसके पास सब कुछ था, सल्तनत, ताकत, दौलत, उसने सच की खातिर अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और ये कहानी आज भी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि क्या सच की खातिर, हक की खातिर सब कुछ छोड़ा जा सकता है?